नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों एचपीपीएससी हिमाचल प्रदेश जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का सेट एग्जाम 2026 आ गया है। आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप में से जितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं और उनका सपना है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने, कॉलेज लेक्चरर बने, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो सेट एग्जाम है। तो दोस्तों अगर आपका नेट का एग्जाम नहीं क्रैक हो पाया है तो आप लोग पक्का है कि आप लोग सेट एग्जाम के ऊपर अपना 100% दो, क्योंकि सेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो आपका ये सपना है वो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी करेगा और उस सपने को साकार करने में जो ये सेट एग्जाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि एचपीपीएससी सेट एग्जाम किस तरीके से होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, इकोनॉमिक्स का बेसिकली सिलेबस क्या है, किन किन किताबों को आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप एचपीएससी सेट को क्वालिफाई कर सकें। तो ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज को फॉलो करिएगा। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आइए हम बात करें एचपीपीएससी का जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वो आप देखो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 आ चुका है। तो यहां पर देखो, यहां पर जो एडवर्टीजमेंट संख्या है वो 1/1/2026 और जो भी इसके अंतर्गत आपका फॉर्म्स आएगा उसको आपको सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट के लिए ऑनलाइन ही आपको मोड है, मतलब ऑफलाइन आप फॉर्म नहीं आप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन जो है आप ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन आपको इनवाइट किया गया है। और ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका जो है हिमाचल प्रदेश का 2026 का है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्लोजिंग डेट है आपके ऑनलाइन फॉर्म्स का वो है आपका 30 जनवरी 2026, मतलब आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना चाहिए और अपना कैंडिडेचर जो है इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले आप प्रूफ करिए कि किस तरीके से हम इस एग्जाम को बैठेंगे। तो सबसे पहले इस ऑनलाइन आवेदन को हम करेंगे। उसके बाद यहां पे देखो एचपीपीएससी सेट एग्जाम 2026 के बारे में जो जानकारी दी गई है वो पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीपीएससी का ये बोलता है कि जो सेट 2026 होगा वो कंडक्टेड होगा ऑफलाइन मोड में। ऑफलाइन का मतलब यहां पे ये है कि कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा, आप पेन कॉपी लेके जाएंगे और आपको बेसिकली पेपर मिलेगा। तो यहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, उनके लिए कंप्यूटर पे क्वेश्चन को स्क्रॉल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपको पेन पेपर से आपको देना पड़ेगा, आपको ओएमआर शीट मिलेगी, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और ये पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड के ऊपर होगा। अब देखिए जो इसका शेड्यूल है, एग्जाम कैसे होगा, इसके विषय में सारी जानकारी आपको आयोग देगा। बट यहां पर देखो पैटर्न कैसे होंगे, इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जैसे आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का होता है, सेम ऐसे ही देखो इसमें आपके 2 पेपर होंगे। द टेस्ट विल बी कंसिस्ट 2 पेपर, इसमें 2 पेपर है। बोथ आर पेपर विल बी कंसिस्ट ओनली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इसमें सिर्फ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें कोई रिटेन क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो पेपर 1 देखो जनरल अवेयरनेस है, इसमें 100 मार्क्स के हैं, इसमें 50 क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट पेपर में जो ये आपका आएगा वो 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा और जो क्वेश्चन विल बी जनरल नेचर होगा, मतलब इंटेंडेड टू एसेस द आपकी टीचिंग होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, इट विल बी प्राइमरी डिजाइन टू रीजनिंग एबिलिटी होगा, कंप्रीहेंशन। ये पूरा का पूरा आपका जो नेट इकोनॉमिक्स आप लोग देते हो उसी के फर्स्ट पेपर के तरीके से, इसमें कोई आपको अंतर देखने को मिलता नहीं। इसी तरीके से जो आपका इकोनॉमिक्स कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें 200 मार्क्स का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होगा और ये पूरी तरीके से इसमें 2 घंटे का टाइम, मतलब 3 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें से आपको पहला जो है आपका सेशन जो होगा वो फर्स्ट पेपर का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और दूसरा सेशन में 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक होंगे 200 नंबर के। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑन द कैंडिडेट इन द इंटेंडेड टू एसेस द नॉलेज, मतलब जो आपने इकोनॉमिक्स का अगर सेलेक्ट किया है तो इकोनॉमिक्स में आपको 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका लेवल जो है पूरा पीजी लेवल का होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एमसीक्यू टाइप का पेपर है, ये ऐसे ही होगा जैसे आपके नेट के एग्जाम में होता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मार्किंग के विषय में क्या डिक्लेरेशन है उसको आप देख लीजिए कि ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। इसका मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपके 2 नंबर के होंगे। इसका मतलब जो आपके क्वेश्चन की संख्या है वो 150 है, वो 2 नंबर के होंगे, तो 300 मार्क्स आपके होने वाले हैं। और साथ ही साथ यहां पर ये देखिए ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल बी गेट 2 मार्क्स, 2 नंबर आपको मिलेगा प्रत्येक सही क्वेश्चन पे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर कोई गलत आपने गोले को भरा हुआ है तो इसमें कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क विल बी गिवन टू अनएंसवर्ड, अगर कोई अनएंसवर्ड है, कोई क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी आपको निगेटिव मार्क्स या कोई ऐसा कुछ नहीं है, नो मार्क्स, इसके ऊपर कोई मार्क्स दिए नहीं जाएंगे। तो मेरा यह सजेशन है कि सारे क्वेश्चन को आप करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर निगेटिव मार्किंग है नहीं। बट उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुक्का मारे, हमको पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन इज द कैंडिडेट नीड टू द चूज 1 ऑप्शंस एज द करेक्ट, मतलब आपको एक विकल्प चुनना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो प्रत्येक बच्चों को 2 नंबर दे देगा आयोग, ऐसा आयोग का मानना है।
अब देखो यहां पर जो सिलेबस है वो पूरा कॉपी पेस्ट है नेट के एग्जाम का। अगर आप देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का देख लो तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कास्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, गेम थ्योरी, नॉन कोऑपरेटिव गेम, मार्केट स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रिया एंड देयर इफिशिएंसी प्रॉपर्टीज, फैक्टर प्राइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम, इफिशिएंसी क्राइटेरिया में पेरेटो ऑप्टिबिलिटी, केल्डा, हिक्स एंड वेल्थ मैग्नेटाइजेशन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल थ्योरी है, सोशल वेलफेयर फंक्शन है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन। ये आप देखते हो जो नेट का आप लोग पेपर देखते हो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, उसमें कोई भी इसमें टॉपिक चेंज नहीं है, बिल्कुल नेट का है। तो क्या आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें आपके लिए बेस्ट है, यहां पर आप समझ लो। इंग्लिश मीडियम में एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस आपको एच एल आहूजा सर की पढ़नी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ये आपकी इंग्लिश मीडियम के लिए बुक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम के बुक है तो प्रोफेसर एस एन लाल सर की ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, हिंदी में बेस्ट अर्थशास्त्र, उसको पढ़ लीजिए। और हमारा नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो यहां पर एक बार देख लो, ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिंदी में अर्थशास्त्र के सिद्धांत, एस एन लाल सर का, जो फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे अवेलेबल है। और एस चंद की बुक के बारे में आप पक्का जानते होंगे, ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसी तरीके से जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आओगे तो नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इंप्लॉयमेंट, क्लासिकल किन्सियन, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटेड डिमांड, मनी सप्लाई, मनी आईएसएलएम, इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। ये पूरा वही है कॉपी पेस्ट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2, जो कि यूजीसी नेट का सिलेबस है। इसके लिए जो सबसे अच्छी बुक हो सकती है वो मैं हमेशा कहता हूं कि रिचर्ड टिफरियान। अगर आपके इंग्लिश मीडियम में बुक है तो नो डाउट इस बुक को पढ़िए, इससे बेटर आपको बुक नहीं मिलेगा इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और नहीं तो आप मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी एस चांद का, एच एल आहूजा सर का जरूर पढ़िए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। अगर आप चाहते हो हिंदी में पढ़ना तो समष्टि अर्थशास्त्र आप एस एन लाल सर का पढ़ सकते हो, या यही बुक हिंदी मीडियम में भी आती है एस चांद पब्लिकेशन का, एच एल आहूजा सर का, वो भी आप हिंदी में पढ़ सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो वन ऑफ द बेस्ट बुक, आप इसको पढ़ लो। इसमें ढेर सारी चीजें और भी कवर होती है, जैसे मनी बैंकिंग कवर होगा, इससे गवर्नमेंट की पब्लिक फाइनेंस वाली चीजें कवर होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तमाम चीजें भी ये कवर करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो बुक है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल समझना चाहते हो और आपका क्वालिटेटिव पढ़ना चाहते हो तो फरियान की बुक आपको पढ़नी ही चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जरूर पढ़नी चाहिए। तो दोनों बुक अच्छी है और एक तरीके से लिखी गई बुक है, तो आप जरूर पढ़िए। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोमेट्रिक्स आपके हाथ पर फूल जाते हैं, बिल्कुल हाथ पैर मत फुलाइए, बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, सैंपलिंग मेथड, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज, व्यू प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मॉडल, रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल एंड टाइम सीरीज। ये पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स है। देखो स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एचपीपीएससी में, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाएंगे। बेसिक अजम्पशंस होगा, ओएलएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिग्रेशन मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे ब्लू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आप मेरे क्लासेस को अच्छे से फॉलो करिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर को नोट करिए 6307374827। इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इसमें तो सबसे अच्छी बुक है दामोदर गुजराती का, बुक पढ़ सकते हो, या मेरा जो है यहाँ पर है। और जो हिंदी में इसमें कुछ पढ़ने के लिए आप प्रयास मत करिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी। कोसियानिस का इंग्लिश में है या फिर दामोदर गुजराती का, इसको आप पढ़िए, बाकी हम आपके साथ हैं, आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सेट है, फंक्शंस, कंटिन्यूटी है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस इसका आप जो है एप्लीकेशन है, फिर लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, वेक्टर स्पेस है, फिर देखो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, देयर एप्लीकेशन है, इनपुट आउटपुट मॉडल है, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विथ एप्लीकेशन। ये जो है आपकी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे। इसमें जो बुक आएगी डी आर अग्रवाल आप पढ़ सकते हो, या मेहता बंदानी, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो मेहता और बंदानी सिर्फ पढ़ लो, काम चल जाएगा। बट इसमें आपको हमारी भी आपकी जरूरत पड़ेगी, तो हम आपके साथ अवेलेबल हैं, कोई आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सेम कॉपी पेस्ट है नेट का। इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्सेप्ट, एनालिटिकल टूल्स है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, एक्सचेंज रेट, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ वेरियस, डब्ल्यूटीओ, ट्रेड ब्लॉक्स, ट्रेड पॉलिसी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। इसके लिए जो सबसे अच्छी बुक है डोमिनिक सल्वाटोर है, एच जी मनूर की बुक आप पढ़ सकते हो, या फिर जो है एस एन लाल सर की हिंदी में बुक अवेलेबल है, उसको भी पढ़ सकते हो, काफी अच्छी बुक है। पब्लिक फाइनेंस में देखो मार्केट फेल्योर, फिर रेमेडियल मेजर, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक गुड, एक्सटर्नलिटीज है, रेगुलेशन ऑफ द मार्केट, कॉल्यूशन, उसके बाद कॉल्यूजन है एंड कंज्यूमर वेलफेयर है। पब्लिक रेवेन्यू में टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव
नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इंसिडेंस एंड इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेट एंड इट्स मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट बजट है, बजट मल्टीप्लायर है, एंड फिस्कल पॉलिसी एंड इट्स इंप्लीकेशन है। तो एक बार बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इससे काफी क्वेश्चन आपके सेट एग्जाम में आते हैं पब्लिक फिनांस से। तो इसमें जो अच्छी बुक है एच.एल. भाटिया है, उसको पढ़िए। ये हमारा जो है नोट्स है, उसके साथ साथ एस.एन. लाल सर की हिंदी में बुक काफी बेटर है, इसको आप जरूर पढ़ सकते हो। मनी बैंकिंग में कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इंस्ट्रूमेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ये जो है आपकी एस.एन. लाल सर की इंडियन इकोनॉमिक बुक आती है, उसमें बहुत अच्छा दिया है। नेट से क्वेश्चन पढ़ सकते हो, आरबीआई के साइट पे जा सकते हो। इसमें कोई बहुत स्पेसिफिक बुक मत पढ़िए, जैसे सूरज भान गुप्ता की बुक, एसपी गुप्ता की बुक अच्छी आती है, बट ये बहुत पुरानी संस्करण है, तो आपको जो करंट इश्यूज है उसमें आपको मिलेगी नहीं। एस.एन. लाल सर की भी आप मनी बैंकिंग ये भी पढ़ सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये जो चीज आप पढ़िए हमेशा मनी बैंकिंग को, वो थोड़ा सा करंट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, और आरबीआई के साइट पे जाइए, वहां विजिट करिए, वहां पे काफी चीजें आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, बिग पुश, फिर यहाँ पे मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हैरेड, डोमर, सोलो, फिर टेक्निकल प्रोग्रेस आपका इम्बोडाइड, डिसइम्बोडाइड टेक्निकल इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, पीक्यूएलआई, एचडीआई, ये है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी है, सोशल डेवलपमेंट है। इसमें भी देखो जो बुक है उसमें जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नेट का सहारा लीजिए आप, इंपॉर्टेंट जो आपके जो इसमें थ्योरीज हैं उसको आप जाके ओरिजिनल पेपर को अगर पढ़ सकें तो पढ़िए, बाकी हमारा क्लास देखिएगा, उसमें काफी कुछ मिल जाएगा। एपीथेल वाले एक अच्छी बुक है, बट वही चीज यहां पर भी आएगी कि काफी पुरानी संस्करण है, आपको नई चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एस.एन. लाल सर की बुक है, वो भी अच्छी है, उसको भी ले सकते हो, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट प्लस, ये मेरा है। तो यहां पर आप लास्टली जो है आप आओगे तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी आएगा, और इसमें मार्केट फेल्योर, कोजन थ्योरम से क्वेश्चन, हमेशा कोजन थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच है, फिर जो है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स है, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन है, कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी मॉर्बिडिटी का है, एज स्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, लाइफ टेबल एंड माइग्रेशन, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप जो है बेसिकली जो है इन्वायरमेंटल जो बुक है यहाँ को आप, मुझे लगता है कि इग्नू का यहाँ पे नोट्स वन ऑफ द बेस्ट है, इग्नू का नोट्स पढ़िए, इसमें काफी चीजें आपकी कवर हो जाती है, प्लस नेट से भी आप इसका सहारा ले सकते हो। बाकी किताबें तो हैं बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपको चाहिए, तो थोड़ा सा आप इग्नू पे पढ़िएगा। इसमें इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, स्ट्रक्चर ग्रोथ, मेजर चैलेंज, इंडस्ट्री जो है आपका, फिर सर्विसेज है, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड है, काफी बड़ा आप देखो इसमें दिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी का। और इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे बहुत जा रहे हैं आजकल, आप देखिएगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बहुत ज्यादा फोकस है वो इंडियन इकोनॉमी पे, तो इंडियन इकोनॉमी में आप बेस्ट कर सकते हो। बस थोड़ा सा जो है आप इसको एक बार सिलेबस को देख लीजिए, और करंट डेटा जैसे इकोनॉमिक सर्वे का हो गया, बजट होगा, वो बहुत अच्छे से करिएगा, मैं बहुत अच्छे से इसको कवर कराता भी हूं, इसको आप देखेंगे सारे क्वेश्चन उसी से आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आप अगर चाहे तो रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हो इंडियन इकोनॉमी की, डॉक्टर एस.एन. लाल सर की आर्थिक सर्वेक्षण विश्लेषण, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें बहुत बेहतर कर सकते हो। आज ही से डिसाइड करो कि मुझे सेट जो आपका हिमाचल प्रदेश जो है जो पीएससी लेने वाला है उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। एक बार अपना पूरा का पूरा 100% बना लो, गोल को अपना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिफाइन करो, और प्रत्येक दिन इसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। अगर आज से ही शुरू कर दोगे तो पक्का है आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है नोट कर लीजिए, 6307374827, इस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, और निकाल के दिखाते हैं HPPSC सेट एग्जाम। थैंक यू सो मच।